वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए 10th क्लास का सोशल साइंस का 80 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। ये सभी सवाल है जो फ्रेंड्स मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, तो सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस चेंज हो गया है पूर्ण रूप से। आपको फ्रेंड्स 10th और 9th से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दिया। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फटाफट 80 प्रश्न को देख लेते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक क्रैश कोर्स नहीं खरीदे हैं फ्रेंड्स, वो क्रैश कोर्स अभी खरीद सकते हैं। क्रैश कोर्स 150 रुपया में दिया जा रहा है। उसके अंतर्गत फ्रेंड्स अभी जो नया सिलेबस है उसका सभी विषयों का PDF दिया जा रहा है, जिसमें 10th क्लास का आर्ट्स और साइंस, सोशल साइंस और साइंस का लगभग कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। इसी तरह से 9th क्लास का आपका सारा सब्जेक्ट का जो चैप्टर पढ़ना है सिलेबस में बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उसका भी PDF आपको 8 से 10 दिन में टोटल कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो जिनको क्रैश कोर्स लेना है फ्रेंड्स, वो आपका 83 40 250 242 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रमोद सर से आप डायरेक्ट PDF ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। आप लोग गेस करते चलिए फ्रेंड्स कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। पहला का करेक्ट आंसर यूनान को कहा जाता है। दूसरा नंबर सवाल, रूस की संसद को क्या कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। रूस के राजा को क्या कहते हैं, तो सभी लोग याद रखें उसे जार कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और रूस की संसद को पूछा जा रहा है, तो 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ड्यूमा। इसका करेक्ट आंसर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D, ये ताशकंद में हुआ था, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में हुई थी। चौथा नंबर सवाल है तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D, ये वियतनाम में, ठीक है फ्रेंड्स। वियतनाम हनोई वहाँ किया गया था। ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स आपका मैट्रिक में पूछा हुआ है। 5 नंबर सवाल देखिए, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इल्बर्ट बिल है जो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। एक क्वेश्चन आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था, किसके शासनकाल में, तो आपका 78 में 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। देखिए लॉ से लिटन और लॉ से लागू, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो लॉ से लिटन लॉ से लागू किया था। और इसको रद्द किसने किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, तो लॉर्ड रिपन ने। र से रिपन, र से रद्द, तो इस तरह से याद रखिएगा। यहाँ पूछ रहा है एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है फ्रेंड्स। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला सवाल को देखिए। 6 नंबर सवाल आपका है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो नागपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल फ्रेंड्स, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था। मुद्रण वाला सबका इसको पता होगा फ्रेंड्स, आपका कागज वगज वाला मुद्रण वाला सब चाइना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए। 8वां नंबर सवाल आपका है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने। 9 नंबर सवाल है दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, बाओ दाई की सरकार थी। अगला सवाल आपका 10 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, ठीक है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B 1864 में हुआ था। 11 नंबर सवाल आपका है। 11 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि किस कानून ने के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल कितना 1919 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स आपका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट, देखिए रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था फ्रेंड्स 1919 ईस्वी में, जिसे क्या काला कानून भी कहा जाता था। इसमें नो वकील नो अपील नो दलील की संज्ञा दी गई थी। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स, जिसमें जनरल ओडायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिया था। याद रखिएगा गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो जनरल ओडायर। 1 मिनट फ्रेंड्स, अरे हल्ला काय कर रही है हमारे संगमों का तो चलता है।
हाँ फ्रेंड्स, एक मिनट। तो 11 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ये रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? एकीकरण पूर्ण कब हुआ था? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1871 में हुआ था। लुई फिलिप किस देश का शासक था? 13 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप कहाँ का शासक था? तो फ्रांस का था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये आज सभी लोग याद रखिएगा। और 4 का जो करेक्ट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1975 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? भारत है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका स्थापना भी 1995 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और उसी समय भारत भी इसका सदस्य बना था। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी। क्वेश्चन उलट करके पूछा जा सकता है कि किसने गांधी जी को कैसर हिंद का उपाधि दी थी? ऑप्शन में दे देगा पुर्तगालियों, फिर ब्रिटिश सरकार, इस तरह से दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? देखिए, दांडी यात्रा है जो फ्रेंड्स शुरू कब हुआ था? क्वेश्चन बिहार पुलिस में अभी आने वाला है, आज रखिएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा शुरू हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और 6 अप्रैल कितना, ये भी याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी है जो वहाँ पर जाकर के नमक का कानून तोड़ा था, और उससे ही वहीं से शुरू हुआ था कौन सा आंदोलन? तो जो पूछा जा रहा है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल। ठीक है, उसके बाद ही सेंट्रल बैंक और इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था। तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। चलिए 19 नंबर सवाल का देखिए, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका लाला लाजपत राय। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। 20 नंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1906 ईस्वी में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, तो इसी में से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो थोड़ा घुमाया हुआ है वही आपको इसमें डाला जाएगा। बिहार पुलिस में सिम्पली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है फ्रेंड्स। सिंपली पाल आपका ओडिशा में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में होगा। अगला है, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, पूर्वी तट पर स्थित नहीं है इसमें। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्मा गावो है जो आपका पूर्वी तट पर नहीं है। बाकी तुतीकोरिन, पारादीप और विशाखापट्टनम है। 24 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चलेगा आंसर। ठीक है, निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? देखिए पे बहुत सा स्टूडेंट कहते हैं कि कोई क्वेश्चन हार्ड है, कोई आसान है। तो आसान हार्ड क्वेश्चन नहीं होता फ्रेंड्स, जो आपको पता है, जो जानकारी वो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है, और जिसके बारे में नहीं जानते वो सिंपल क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगता है। ठीक है, तो इसलिए सभी तरह का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। इस बार देखिए 600 क्वेश्चन छपेगा, 6 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, 6 चरणों में हो रहा है फ्रेंड्स। तो आपका शिफ्ट में कौन सा आएगा, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिर निम्न से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो जलवायु, चट्टान, वनस्पति सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चट्टान टूटने से भी बनता है फ्रेंड्स, जलवायु से भी होता है। ठीक है, वनस्पति से भी, यानी सभी इसका कारक हो जाएगा। मिट्टी का निर्माण का सभी इसमें कारक हो जाएगा। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औंस प्रकार है, औंस किसका प्रकार है? तो 25 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये धान का एक प्रकार है। 26 नंबर, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? बिलासपुर, इंदौर, हाजीपुर, कोलकाता। तो अब तो हाजीपुर तो है ही फ्रेंड्स, 26 का हाजीपुर है, आपका कोलकाता भी पड़ता है, और ये इंदौर है जो कहीं का मुख्यालय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है 27 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फाल्टा वहाँ पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, सांता क्रूज तो मुंबई में पड़ता है फ्रेंड्स, सूरत तो आपको पता है, कांडला भी अलग पड़ता है। फाल्टा है जो कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 27 का डी हो गया। 28 नंबर सवाल आपका है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? 28 का करेक्ट आंसर
इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स इस ऑप्शन के हिसाब से तुंगभद्रा हो जाएगा। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गठी परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया। 29 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में रेडियो का प्रशासन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 नंबर सवाल आपका है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग इसका याद करें। यही सब क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में उठा करके देगा। जो ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स वो नहीं देगा, कुछ कुछ आसान देगा, लेकिन ये सब देगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो 100% जो छह चरण है फ्रेंड्स, उसमें से एक चरण में या दो चरण में 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, लिख करके कहते हैं ये क्वेश्चन आएगा। तो 32 का करेक्ट आंसर सभी को पता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी बहती है और भयानक बाढ़ आती है। 33 नंबर, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट होता है। अगला है फ्रेंड्स, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी को कौन सा, रेगुर मिट्टी भी कहा जाती है फ्रेंड्स। कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। इसमें प्याज की खेती भी की जाती है। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था। ये पंचवर्षीय योजना से अभी क्वेश्चन आने वाला है फ्रेंड्स। और बोकारो और भिलाई दुर्गापुर किससे मदद से बना था, ये भी क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। सब क्वेश्चन मैं सोशल साइंस में इसमें डाल दिया हूँ। जो 150 रुपया में सब PDF ले रहे हैं, उसमें सोशल साइंस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मिल जाएगा। 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरी हो जाएगा। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनी थे, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो और भिलाई, याद रखिएगा फ्रेंड्स, बोकारो और भिलाई। बोकारो और भिलाई है जो रूस की सहायता से बना था, जबकि जर्मनी है जो फ्रेंड्स जर्मनी की सहायता से राउरकेला। ठीक है फ्रेंड्स, राउरकेला जो स्टील इस्पात कारखाना था, जो राउरकेला जो जर्मनी से बना था, और बोकारो और भिलाई जो रूस से बच गया। कौन सा फ्रेंड्स, दुर्गापुर ब्रिटेन से। इसको याद करने का तरीका भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ पढ़ाने के वक्त में। जैसे देखिए, याद रखिएगा दुर्गापुर। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए दुर्गापुर कर रहा है तो याद रखिएगा दुर्गापुर है जो कहाँ, दुर्गा जी कहाँ से आए थे, तो याद रखिएगा इस तरह से कि दुर्गा जी ब्रिटेन से आए थे। यानी दुर्गापुर इस्पात कारखाना है जो ब्रिटेन के सहायता से बना था। और केला कहाँ से आया था, केला यानी राउरकेला। ठीक है, राउरकेला से केला निकाल लीजिए। और केला कहाँ से आया था, तो केला आया था जर्मनी से। केला कहाँ से आया था, तो जर्मनी से आया था। ये दोनों कंफर्म हो गया फ्रेंड्स। तो जब दुर्गा जी आए कहाँ से, दुर्गापुर ब्रिटेन से, और केला आया जर्मनी से, तो बोकारो और भिलाई रूस गया, यानी कि नाराज हो गया। तो बोकारो और भिलाई कहाँ के सहायता से बना है, तो रसिया के सहायता, रूस के सहायता से। दुर्गा जी कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, यानी बोकारो दुर्गापुर ब्रिटेन के मदद से बना था। और केला कहाँ से लाए थे हम लोग, जर्मनी से। तो इस तरह से सभी याद रखा, उससे प्रश्न आने वाला है। 35 का करेक्ट आंसर ये होगा फ्रेंड्स, जो बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से बना था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर सवाल आपका है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित, दक्कन का पठार, हिमालय के क्षेत्र, पश्चिमी घाट। तो 36 का देखिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इस क्षेत्र में नहीं हुआ था। ठीक है, जो भी ऑप्शन दिया है, अधिकांश लौह इस्पात भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए, तो आपका पश्चिमी तट दिया है, दक्कन का पठार, हिमालय से। किस में लग रहा है आपको कहीं हुआ था, नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, 37 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय कैसा पर्वत है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, नवीन पर्वत है, यानी मोड़दार पर्वत है। नवीन जलोढ़ किसे कहते हैं, देखिए मैं कल या परसों वाला वीडियो में बताए थे कि नवीन जलोढ़ किसे कहते हैं, खादर को नवीन जलोढ़ कहते हैं। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। और पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं, बांगर को कहते हैं। खादर होता है जो फ्रेंड्स नवीन जलोढ़ जो उपजाऊ होता है, बांगर जो उपजाऊ नहीं होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का एक दूसरा नाम है फ्रेंड्स, उसे क्या कहता है, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल है आपका, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। एक क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, 100% कर रहा हूँ फ्रेंड्स। 6 शिफ्ट एग्जाम है ना, उसमें से किसी न किसी में आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैंग्रोव जनजाति जहाँ पर दलदली भाग होता है वहाँ पर होता है फ्रेंड्स। तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन में ये आपको देखने को मिलता है। तो आपका 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए,
39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक निर्यातक पतन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 38 देख लें फ्रेंड्स, 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुंदरबनी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और 39 नंबर सवाल है, 39 नंबर सवाल, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक निर्यातक पतन है? 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोलकाता सबसे ज़्यादा होता है। 40 नंबर, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मुंबई है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं, बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो देखिए बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? उत्तरी क्षेत्र में आता है, नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात के कच्छ में आया था भूकंप, बहुत ही भयानक आया था फ्रेंड्स, 2001 में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी, ये भूमिगत जल स्तर को गिरावट रोकने के लिए वर्षा जल संग्रह, ड्रिप सिंचाई और वाटर शेड मैनेजमेंट सभी चलाया गया है। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? निम्न से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन। सोन है जो दक्षिण बिहार की नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। रिएक्टर पैमाने को प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? ठीक है, अच्छा सवाल है। तो 45 का हो जाएगा आपका 10 गुना होता है। भारत का 22वां राज्य कौन है? तो देखिए 46 नंबर सवाल, 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम है जो भारत का 22वां राज्य है। थोड़ा धुंधला इसमें आ गया फ्रेंड्स। चलिए एक दो क्वेश्चन। 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं? 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए संघ सूची हो जाएगा। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? 48 का करेक्ट आंसर सभी आ जाएगा, फिर संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, बैंकिंग वगैरह ये सब। अगला फ्रेंड्स 49 नंबर सवाल आपका है कि संविधान की 12वीं सूची का संबंध किससे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से है। ठीक है फ्रेंड्स, नगर पालिका कार्य से 12वीं अनुसूची है। अगला 8वीं अनुसूची किससे है? तो भाषा संबंधित है, सभी याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची किससे है? तो भाषा से। 12वीं जो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है। 50 नंबर सवाल, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो टोटल कितना 8वीं अनुसूची में? 22 भाषा है। तो एक हिंदी हो गया, तो 21 हो गया ना। देखिए किस तरह से क्वेश्चन में हिंदी के अलावा, तो 21 हो गया, हिंदी के अलावा 21 है, टोटल कितना है? तो 22 है 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन समझ गए फ्रेंड्स? पूछ रहा है कि हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं के संविधान में मान्यता प्राप्त है? तो 21 गो का। ठीक है फ्रेंड, टोटल कितना है? 22 गो। 21 गो अन्य हो गया और हिंदी मिलाकर के 22 हो गया। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? 51 का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। अगला सवाल देखते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नर्मदा का रहना तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ? ठीक है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ? 53 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा 1958 में। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायती वाला उसी में है। अगला सवाल है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक दल, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र में प्राण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न से किसी लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है फ्रेंड्स? 56 का। तो ये देखिए इंग्लैंड में है जो एकात्मक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है 57, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? राज्य सरकार किसकी नियुक्ति करती है? 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नगर आयुक्त का। 58 नंबर सवाल आपको देखिए, 58 नंबर सवाल आपका है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी में तो गठबंधन से सरकार बनती है। जैसे भारत में क्या बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि इंग्लैंड में एक दलीय एकल सरकार है। 59 नंबर सवाल को देखिए कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो अलगाववाद। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है। 60 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नगर परिषद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 61 नंबर सवाल, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम हो जाएगा। 62 संविधान सभा का गठन कब किया गया था? चलिए, संविधान सभा का गठन सबको पता है फ्रेंड्स, कितना में किया गया था? तो 1946 ईस्वी में। ठीक है,
62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स, कब योजना आयोग का गठन 1900 कितना हुआ था? 50 में हुआ था ना योजना आयोग का गठन, तो ऑप्शन नंबर बी 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2002 में। 65 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर 65 का हो जाएगा बी, योजना आयोग का। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो अगला सब 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लगान हो जाएगा। ठीक है, भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? तो लगान इसका जो है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 66 का। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं, 67 नंबर सवाल को देखते हैं। 66 का हो गया, 67 का देखते हैं। 67 का फ्रेंड्स भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो इसका जवाब सभी को पता होगा फ्रेंड्स, 67 का एक गोवा हो जाएगा। 68 नंबर सवाल को देखिए। 68 नंबर सवाल आपका है कि देश का सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्यांकन क्या कहलाता है? 68 का करेक्ट आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि प्रोपीसी महान नोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो 69 का करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अगला सवाल को देखते हैं, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो इसमें सभी का हो जाएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल सभी का है जो क्या है फ्रेंड्स आपका रुपया है, तो ऑप्शन नंबर डी। बचत क्या है? बचत आपका क्या है फ्रेंड्स? तो 71 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आय तथा उपभोग का अंतर है। 72 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिविकर्ष। ठीक है, ये है जो आपका साख पत्र नहीं है, बाकी बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र और चेक है, जबकि अधिविकर्ष ये जो आपका साख पत्र नहीं है। चलिए फ्रेंड्स 8 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन और देख लेते हैं। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी पूंजी बाजार का अंग है जो प्रतिभूति बाजार है, औद्योगिक बाजार है और विकास वित्त संस्थान है। अगला सवाल को देखते हैं, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? 74 का करेक्ट आंसर 1904 हो जाएगा। 75 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इसका जवाब सबको पता होगा। 75 का तो हो जाएगा सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका 75 का सी हो गया फ्रेंड्स। 76 नंबर सवाल का, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991 में। ठीक है फ्रेंड्स, एलपीजी नीति। अगला सवाल है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो आप किस में रखेंगे खनन को फ्रेंड्स? तो ये क्या कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो खनन वगैरह सब किस में आएगा? 77 का, तो इसका जो हो जाएगा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य है। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी हो जाएगा, स्वैच्छिक सदस्यता, आपसी सहयोग, जनतांत्रिक संचालन। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट सवाल को देखते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, गेस कर इसका क्या होगा? 80 नंबर सवाल का, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है? तो विनिमय या विनियोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जवाब आप लोगों में कमेंट करके बताया। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्न से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं समझूंगा आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं। आता है तो भी, नहीं आता है तो फ्रेंड्स मैं आपको फिर कॉमेंट करके बताऊँगा इसका जवाब। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।